Good morning, class 50 student. Very, very good morning. Let's see, we will start our chapter number 10. Name is Magic Shop. Tick tock. Let's see. What is in this chapter? We will start. Okay. A father and the son enter a magic shop. What happened to them once they are inside? This story is based on Magic Shop. Let us read and enjoy it. Okay. फादर एंड सन एक मैजिक शॉप पे इंटर करते हैं और क्या होता है उनके साथ में, चलिए देखते हैं। लेट इज स्टार्ट मैजिक शॉप। ओके, इसके जो राइटर हैं ये बता रहे हैं कि उनके साथ मैजिक शॉप में क्या हुआ। I had seen the magic shop on Regent Estates from a far several time. I had passed the shop window of attractive little object, magic ball, magic hats. I had never thought of going to this shop. Okay. जो राइटर है वो कह रहे हैं कि एक मैजिक शॉप थी जो रेजेंट स्ट्रीट पे थी। मैं कई बार वहाँ से गया और मैंने देखा जो शॉप के विंडो से बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट है, मैजिक बॉल है, मैजिक हैट है, और लेकिन मैंने कभी उस शॉप के अंदर जाने का सोचा नहीं। वन डे गिप पुल्ड मी बाय माई फिंगर राइट अप टू द शॉप। उन्होंने कहा एक दिन गिप गिप उनका बेटी का नाम है। उन्होंने कहा एक दिन जो गिप है वो उसने मेरी उंगली पकड़ी और बुला के चलिए मैजिक शॉप पे चलते हैं। ठीक है, पापा को बोलेंगे और बेटा बोले और पापा ना जाए, ऐसा हो सकता है ना। ओके, तो दोनों सन एंड फादर चले गए शॉप पे। आई टर्न द डोर हैंडल, वी इंटर द शॉप। मैंने दरवाज़ा खोला और हम लोग शॉप में चले गए। देयर वर सर्वेल क्रिस्टल बॉल। वहाँ पे बहुत सारी क्रिस्टल्स बॉल थी। क्रिस्टल्स बॉल देख रहे हो ना, जादू वाली बॉल। यस। मैजिक फिश बॉल, मैजिक फिश बॉल थी। एंड द वेरियस साइज फिश बॉल भी थी, कई साइज की थी। एंड द चाइना हैंड होल्ड मैजिक कार्ड, और मैजिक कार्ड थे। द मैजिक मिरर्स थे। एंड एट द काउंटर वॉज अ क्यूरियस देयर डार्क मैन, और काउंटर पे एक डार्क मैन था विथ 1 ईयर लार्जर दैन द अदर, और उसका एक कान दूसरे कान से बड़ा था। एंड चिल लाइक टो कैप ऑफ बूट, और उसकी जो चिन थी वो जूते का जो आगे का जो नोक होता है ना उसी तरह से थी। ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है, कैसे है इसका ये, जैसे कि जूते का आगे का होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, टो कैप बूट। ओके, what can we have the pleasure, he said, spreading his long finger on the crystal ball. वो क्रिस्टल बॉल पे उसने अपना ऐसे हाथ घुमाते हुए बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आई वॉन्ट, मैंने कहा मैं चाहता हूँ, टू बाय माई सन ए फ्यू सिंपल ट्रिक, कि आप मेरे बेटे को कुछ सिंपल ट्रिक दो, मैं उसके लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स खरीदना चाहता हूँ। वो कहता said the shopman and scratched his head for a moment. वो कहता है अच्छा, और उसके बाद थोड़ा सा अपना सिर को खुजलाता है, as if thinking. Then he drew from his head a glass ball. उसने कुछ सोचा और फिर अपने सिर से यानी कि अपने हेड के नीचे से एक ग्लास बॉल निकाल लिया। That's is good, I said with laugh. मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने हंसा थोड़ा सा। Isn't, ये अच्छा नहीं है, said the shopkeeper. उसने कहा ये ठीक नहीं है। हाँ, वो शॉक्ड हो गया उसके पापा कि मैं तो कह रहा हूँ अच्छा और ये कह रहा है अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों। ग्रिप scratched out his hat to take his offset and found merely a blank palm. फिर ग्रिप ने क्या किया, अपने हाथों को थोड़ा सा स्क्रैच्ड किया और उस ऑब्जेक्ट पे रखा। ठीक है, इट इज़ इन योर, और वो देखा कि भाई क्या है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, इट इज़ इन योर पॉकेट सेड द शॉपमैन, एंड देयर इट वॉज। उसने कहा देखो जो अभी जो था ना वो बॉल, वो तुम्हारे पॉकेट में है, देखो है कि नहीं, है ना। हाउ मच विल इट बी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा ये यहाँ यहाँ कैसे आ गया।
We charge no money for glass balls, said the shopkeeper politely. शॉपर ने कहा नहीं, हम इसका कोई भी चार्ज नहीं लेंगे. Then with a start I discovered something moving about in my hat, something soft and jumpy. I quickly took it off and a ruffled pigeon dropped out. It ran on the counter and disappeared into a cardboard box. ओके, ये तो हो गया. फिर उसके बाद देखा कि मैंने भी देखा जो मेरा जो हैट है वो कुछ कुछ हिल रहा है. और जब मैंने उसको उतारा तो उसमें से एक पिजन निकला और पिजन क्या हुआ, दौड़ते हुए काउंटर पे, ये काउंटर होता है ना, यहाँ पे आ गया. और फिर वो कहाँ अपेयर हो गया, कार्डबोर्ड बॉक्स में. टक टक सैड द शॉपमैन. शॉपमैन ने टक टक की आवाज़ की. ही शुक माई हैट. उसने मेरा जो हैट है उसको हिलाया. एंड टुक आउट 2 और 3 एग्स. उसमें से 2 या 3 अंडे निकाले. 2 टॉय सोल्जर्स निकाले. ए लार्ज मार्बल्स, मतलब बड़ा सा गोला निकाला, आप लोग जिससे खेलते हो मार्बल से. ए वॉच, हाफ डजन ऑफ ग्लास बॉल्स एंड द रम्पल्ड पेपर. क्रम्पल्ड पेपर होता है जो पेपर को हम लोग इस तरह से फोल्ड करते जाते हैं ना, ऐसे क्रम्प्ड कर देते हैं पूरा. ठीक है. The crumpled paper rose and swirled on the counter more and more until the man was altogether hidden from us. और वो जो पेपर था वो क्या किया, उसका पूरा ढेर 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 ऐसे बनता चला गया काउंटर के ऊपर, और उसके पीछे जो जो मैन है वो छिप गया. आई थिंक वी विल गो नाउ, आई सेड. मैंने शॉपकीपर से कहा कि अब हमें जाना चाहिए. आई वॉन्ट द बिल एंड माई हैट प्लीज. उसने कहा बिल भी दे दीजिए और मेरा हैट भी दे दीजिए. देयर वॉज नो आंसर. देयर वॉज नो आंसर. वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं था. द शॉप मैन सीम्ड टू हैव वैनिश्ड बिहाइंड द माउंटेन ऑफ पेपर. जब उसने देखा तो शॉपमैन वहाँ से गायब हो चुका था, क्योंकि वो पेपर का ढेर बनता चला गया था ना, उसके पीछे था और वहाँ से वो गायब हो गया. What have you done with my hat? I asked after an interval. फिर मैंने थोड़ा रुक के कहा आखिर तुम कहाँ हो और मेरी हैट का क्या करोगे. There was no answer. फिर कोई आंसर नहीं आया. I turned around and saw the gift was standing on a little stool and the shop was holding to short a bit of drum. शॉपकीपर यहाँ पे है, ठीक है. वॉज होल्डिंग ए शॉर्ट ऑफ बिट ड्रम इन हिज हैंड. ठीक है. मैंने जब फिर मैं मुड़ा जब जाने के लिए तो मैंने देखा जो गिप है वो एक स्टूल के ऊपर खड़ा है और जो शॉपकीपर है उसके पास एक ड्रम है एक, और वो क्या कर रहा है उसके अंदर उसके बेटे को डाल रहा है, बंद कर. बिफोर आई कुड एनी थिंग, इससे पहले मैं कुछ कह पाता, द शॉप मैन क्लैप्ड हिज बिग ड्रम ओवर हिम. और शॉपकीपर ने क्या किया, वो जो ड्रम उसके ऊपर रख दिया और शाउटेड टेक दैट ऑफ. ठीक है. मैं उस बोलने वाला था कि ऐसा मत करो, रुक जाओ, उससे पहले ही शॉपकीपर ने क्या किया, जो ड्रम था वो गिप के ऊपर रख दिया. द शॉपमैन डिड सो विदाउट वर्ड. और उसने मेरे कोई वर्ड पे ध्यान नहीं दिया. द लिटिल स्टूल स्टूड एम्प्टी. और जो लिटिल स्टूड थी वो खाली थी, गिप वहाँ पे नहीं था. स्टॉप दिस फुलिशनेस. मैंने कहा कि बंद करो ये सब फुलिशनेस. वेयर इज़ माई बॉय. मेरा लड़का कहाँ है, बताओ मुझे. आई पुट आउट माई हैंड टू ग्रैब इज हैंड. मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, उसको पकड़ना चाहा, एंड ही टर्न टू स्कैप. और वो छुड़ाकर भाग गया. ही लिफ्ट आफ्टर हिम इन टू द टोटल डार्कनेस थर्ड. और वो भाग गया और भागकर उसने एक दरवाजा में घुस गया और उसको बंद कर लिया. आई वॉज इन रीजेंट स्ट्रीट. और मैं अब उस शॉप से बाहर निकल के रीजेंट स्ट्रीट पे था. आई हैड बैंडेड इन टू द डिस्टेंट लुकिंग मैन. और मैंने देखा एक नॉबलमैन को. ए यार्ड अवे स्टूड गिप लुकिंग लिटिल वरिड. ओ, फिर मुझे गिफ्ट दिखाई दिया लेकिन वो थोड़ा सा चिंतित था. ही कैम टुवर्ड मी. वो मेरे पास आया एंड ब्राइट स्माइल. और मुझे स्माइल की एज दो
was moment he had missed me. ऐसा लग रहा है जैसे कुछ देर पहले वो मुझे मिस कर रहा हो. He looked completely undamaged. वो undamaged दिखा, यानी उसे कुछ हुआ नहीं था. And very satisfied with me afternoon entertainment. और वो satisfied दिखा जो भी entertainment हुआ. He was carrying two parcel. उसके पास में 2 पार्सल थे उसके हाथ में. I turned around to see the door. और फिर मैं पीछे मुड़ा मैजिक शॉप का दरवाज़ा देखने के लिए. And behold it, it was not there. लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी. There was no door, कोई डोर भी नहीं था. No shop, कोई शॉप भी नहीं थी. और nothing, कुछ भी नहीं था. वहाँ पे कोई मैजिक शॉप नहीं थी. Very good. Let's see your question answer. You have to do by yourself. First of all, you read 2-3 times, then give answer. Okay, very good. This is your answer. Fill in the blanks with the help of give the clue. There is clue. Hat, magic shop, scratched, pleaser, answer. You see. I had seen the, क्या देखा था वहाँ पे, मैजिक शॉप. वेरी गुड. गिप, गिप ने क्या किया, गिप ने स्क्रैच्ड किया इन हैज. What can we have the pleaser? There was no answer. What have you done with my hat? Let's see your question answer. You have to do in your notebook. Very simple, very easy. You have to understand only. Okay. Where was the magic shop located? है ना, मैजिक शॉप कहाँ थी. वेरी सिंपल आंसर. यू हैव टू कीप फ्रॉम देयर, पिक देयर. द मैजिक शॉप was located at Regent Street. What did the writer want to buy for his son? The writer wanted, want की जगह क्या हो जाएगा, wanted to buy for his son a few simple tricks. A few simple tricks. Very simple answer. Where did the gift find the glass ball? Gift find की जगह found कर दोगे. The glass ball in his pocket. In his pocket. What was moving about the writer's head? बस what की जगह आपको क्या करना है, a pigeon was moving about in the writer's head. Where did the writer find himself? When he bent into the decent looking man. Very simple. The writer find की जगह found कर दोगे himself, फिर यहाँ से आप insert करोगे on Regent Street, फिर ये पूरा आप यहाँ से देख के लिखोगे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर है. पॉज करके वीडियो को अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे. लेसन नंबर 10 इज फिनिश. लेट्स सी. We will see in next chapter. You have to see, this is tag, question tag. I will understand you in class. Okay, you have to fill up your book. Goodbye children. Goodbye.